कैंसर और ज़ोडिएक साइन। अगर आपकी नाम राशि, चंद्र राशि या लग्न राशि कर्क राशि है तो चेक करते हैं कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। जस्ट टेक वन कार्ड, द गार्डन एंड द गेट। ऐसा लग रहा है कि आप कुछ ऐसा डिसीजन लेंगे जहाँ से आप कुछ नई शुरुआत करने वाले हैं, किसी चीज़ को छोड़कर किसी नई जगह पर जाने वाले हैं। और ये कोई हमेशा एक फिजिकल प्लेस चेंज नहीं होता है। इस कार्ड का मतलब ये भी है कि शायद आपका मन किसी एक चीज़ को करने की बजाय अब दूसरी चीज़ को करने को करेगा। या आप इसे कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अगर अभी कभी कहीं डिप्रेशन में थे तो आप पॉजिटिविटी की तरफ चले जाएंगे। प्लस अगर अपनी लाइफ में कहीं पर अभी तक आपको सिर्फ हार मिल रही थी या आप नेगेटिव हो रहे थे तो आने वाले वीक में कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि नेगेटिविटी से कोई फ़ायदा नहीं है। आप अपनी ज़िंदगी को एक बेहतर तरीके से देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो 3 नंबर का कार्ड है यानी कि जुपिटर का कार्ड है। जुपिटर यानी कि आपको बुद्धि दे रहा है, आपको ज्ञान दे रहा है कि हमें ज़िंदगी में थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। और लाइफ में सब कुछ अच्छा तभी होता है जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं। तो ये एनर्जी मुझे कैंसर आपकी इस आने वाले वीक में नज़र आ रही है। आप चेक कर लेते हैं हम लोग कि आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। चेक कर लेते हैं आपके लिए आने वाला वीक कैसा रहेगा। ओके, वेरी नाइस। देखा, मैंने कहा ना, पहला ही कार्ड नाइट ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकल कर आया है। तो किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड यानी कि आप पॉजिटिविटी की तरफ जा रहे हैं। दूसरा कार्ड आपकी हेल्थ के लिए क्या कहता है? ओके, गुड, हैंग्ड मैन। ओके, और तीसरा रिलेशनशिप के लिए जजमेंट का कार्ड है। एक कार्ड मैं आपके लिए निकाल देती हूँ, जिसे हम लास्ट में चेक करेंगे एज ए गाइडेंस। ठीक है, किस चीज़ का क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, क्या पर्पस है, क्या पर्पस होना चाहिए आपका, वो भी चेक कर लेते हैं। इसे भी हम बाद में पढ़ेंगे अभी। और एक कार्ड मैं निकालती हूँ आपके लिए, गाइडेंस का कार्ड। गाइडेंस का कार्ड, गाइडेंस का कार्ड, यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या देखा है कि आपके लिए आने वाला वीक अगर हम कहें वैसे ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहा है। ठीक है, आप किसी अच्छी तरफ जा रहे हैं। गार्डन का मतलब है एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ आप जा रहे हैं, एक हैप्पीनेस की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये कार्ड जो है अपने आप में अपने पूरे पूरे वीक के लिए आपको एक बहुत बढ़िया सी न्यूज़ दे रहा है कि भाई बहुत बढ़िया होने वाला है आपके पास आने वाले वीक में। अब अगर हम बात कर लेते हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड जो कि आपके करियर, आपकी जॉब और आपके बिजनेस के लिए आया है, इसका क्या मतलब निकलता है? देखिए, करियर का मतलब है आपको अपनी लाइफ में पैसा कमाना है। ठीक है, हमें अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहिए। और पेंटिकल का कार्ड आपको अपने आप एक इंडिकेशन दे रहा है, ये कह रहा है कि आने वाले वीक में आपको सक्सेस मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी। अच्छा, आप अपनी वेल्थ को मुझे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखो, किंग किंग क्या कर रहा है? यस, यू आर फीलिंग स्ट्रॉन्ग कि भाई हाँ, मुझे मेरी लाइफ में एक स्टेबिलिटी मिल रही है कि मुझे मालूम है कि मेरी लाइफ में जॉब मेरी सिक्योर आपको फील होगी। आपको अपनी पोजीशन को सिक्योर फील होती हुई नजर आएगी। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपनी लाइफ में जो कुछ कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ आपको। और ये जो पोजीशन आपकी अब आज आई है, ये आपने बहुत मेहनत से कमाई है। आने वाले वीक में आपको ये लगेगा कि यस, आई हैव, मैंने जो भी आज कमाया अपनी मेहनत का, मुझे एक तरह से एक रिवॉर्ड मुझे मिला है। आप एक बहुत ही ज़्यादा अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मेंटोर भी आप होते हुए नज़र आ रहे हैं, यानी कि लोग आपके पास सलाह के लिए आ सकते हैं, आपसे बातचीत कर सकते हैं, आपसे पूछ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, अपने फाइनेंसिस को हमें कैसे मैनेज करना चाहिए। जॉब में आपसे सलाह ले सकते हैं, आपसे करियर के बारे में सलाह ले सकते हैं। आप कोई
बिजनेस वेंचर जो है वो आपका मुझे पूरा होता हुआ नजर आ रहा है, कोई प्रोफेशनल अचीवमेंट मुझे आपकी मिलती हुई, यानी कि ये कार्ड है कि आपको अपने बिजनेस, जॉब, फाइनेंस में पहली बात तो सक्सेस नजर आ रही है, स्टेबिलिटी नजर आ रही है। प्लस हो सकता है कि आपने कहीं पर कोई एंटरप्रेन्योर की तरह अपना कुछ काम शुरू किया था, वो बहुत अच्छा आपको रिवॉर्ड मिलकर आ रहा है। अब तीसरा, आप कुछ अपनी अच्छी इन्वेस्टमेंट भी करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हो सकता है कोई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, कोई व्हीकल खरीद रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने पैसे को कोई कोई फाइनेंशियल पॉलिसीज में आप अपने पैसे को आप लगा रहे हैं। आप बहुत एक मेंटोर फिगर की तरह, जैसे मैंने आपको बताया, साथ के साथ ठीक है किंग का कार्ड है, लेकिन आपके अंदर एक बहुत अच्छी, जैसे कहना चाहिए, एक जेनरोसिटी है। आप लोगों के साथ बहुत काइंड है और लोगों को अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स आपको कहीं ना कहीं मिल रही है। अबंडेंस तो आपको आ ही रही है। फाइनेंशियल डिसीजन जो आप ले रहे हैं, बहुत जबरदस्त फाइनेंशियल डिसीजन ले रहे हैं, जिसका कि आपका आने वाले टाइम में आपको बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। दूसरा का आपके लिए जो हेल्थ के लिए कार्ड निकल कर आया है, जिसको मैं कहूंगी था हैंगमैन का कार्ड। हैंगमैन का कार्ड ऐसा लग रहा है कि जितना ध्यान आपने अपनी जॉब में, अपनी फाइनेंसेस में दिया है, उतना ध्यान आप कहीं ना कहीं पर हेल्थ को नहीं दे पा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अपनी हेल्थ के मामले में ये कार्ड कहता है कि आपको कुछ अपने नए पर्सपेक्टिव्स बनाने की जरूरत है। अपने अभी तक आप अपनी हेल्थ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लेके चल रहे हैं। लेकिन अब ये कार्ड कहता है कि अब आपको जरूरत है, अब आपको जरूरत है एक होलिस्टिक अप्रोच को अपनाइएगा आने वाले वीक में। दूसरा, आपकी देखो इतनी मेहनत आपने करी है, तो कहीं ना कहीं उसका जो असर आपके इमोशंस पे पड़ सकता है, फिजिकल हेल्थ पर कर सकता है। अब ये कार्ड ये कहता है कि अब आपको हील करना है अपने आप को, ठीक है। अपनी हेल्थ के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। पेशेंसली, हो सकता है आपने पास्ट में अपनी हेल्थ पर लेकर बहुत सारे काम किए हो, लेकिन आपको कभी रिवॉर्ड्स नहीं मिले हैं। अब देखिए, आप अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है आपकी, आप जो चाहते थे वो आपको मिल रहा है। अब आपकी बारी है कि आप अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं आपको खुद लगेगा कि अभी तक नहीं दिया, लेकिन मुझे अब आगे देने की जरूरत है। कुछ स्ट्रेस और कुछ मैं इमोशंस भी कहूंगी कि आपकी लाइफ में आए थे या पहले थे, लेकिन अब आपने सोचा कि भाई मेरे से रिजॉल्व ही नहीं हो रहे हैं, चाहे आपकी हेल्थ को लेकर है, कुछ भी है, आपसे पहले रिजॉल्व नहीं हो रहे थे, तो आपने एफर्ट्स डालने छोड़ दिए। क्लियर? तो अब आपको जरूरत पड़ रही है कि आप उनके ऊपर भाई प्लीज काम करना शुरू कर दीजिए। रिलेशन की अगर मैं बात करती हूँ तो द जजमेंट का कार्ड है। ये कार्ड ये कहता है कि देखो, हो सकता है कोई चीज आपकी पास्ट में, कोई रिलेशन आपका खराब हुआ हो, कोई एक नेगेटिव आपका कोई परसेप्शन रहा हो, या कुछ आप किसी और से कुछ चाहते थे। देखो, ग्रीन कलर का कार्ड है, ये होप का कार्ड है। हैंगमैन का कार्ड भी क्या, ग्रीन कलर का कार्ड है। ये हमारा 12 नंबर का कार्ड है, 3 नंबर आपको एक विजडम आ रही है। ये 20 नंबर का कार्ड है, ये आपके मूड्स को दिखाता है, आपके मूड स्विंग चंद्रमा से रिलेटेड कार्ड है। तो ये कार्ड ये कहता है कि कहीं ना कहीं आप चीजों को जज मत करिएगा, पहले ऐसा हुआ था, पहले ओपन कम्युनिकेशन कीजिएगा आप रिश्तों में, ठीक है। आपको दोबारा चीजों को, जिन लोगों के साथ भी आपके रिश्ते कभी खराब हुए थे, अब ये कार्ड ये कहता है अपनी नेगेटिव चीजों को छोड़ दीजिएगा। ओके, ट्रस्ट बिल्डअप कीजिएगा, कम्युनिकेशन कीजिएगा, कमिटमेंट दीजिएगा, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि कुछ ऐसा हुआ था कि जिसकी वजह से कुछ आपके डर हैं, या कुछ पास्ट में कुछ डिस्टेंस आ गया था, लेकिन अब दोबारा वो चीजें रीसेट हो सकती हैं। आपको दोबारा एक ट्रस्ट डेवलप हो सकता है अगर आप इनिशिएटिव लेंगे, कम्युनिकेशन करेंगे, आपको मौका मिलेगा। आपको चीजों को, आपके जो रिश्ते हैं अपने लोगों के साथ बहुत मुझे आगे बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कार्ड ये कहता है ओपन कम्युनिकेशन अगर का मौका मिल सकता है आपको। आप पॉजिटिव चीजों की तरफ एक मौका, देखो क्या होता है, हमारा किसी से झगड़ा हो गया, चाहे वो फैमिली मेंबर है या कोई खास दोस्त है,
लेकिन कभी ना कभी कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें कोई मौका मिलता है और हम उन चीज़ों को दोबारा से एक तरह से रिवाइव कर सकते हैं। एक्सेप्ट कीजिएगा चीज़ों को कि भाई हमेशा नेगेटिव होकर रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चेक कर लेते हैं आपके लिए जो कार्ड आया है। ये कार्ड कहता है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। देखो, कहीं ना कहीं करियर में तो आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिल रही थी, ये सक्सेस आपको मिलेगी। ये 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है अगर थोड़ा सा आप पॉजिटिव रहेंगे, पॉजिटिविटी की तरफ आप जा रहे हैं, और अगर आप इस गेट को पार कर लेते हैं, यानी कि अभी तो आप यहाँ खड़े हैं, आप आगे की तरफ चले जाएंगे, एक 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 अपने अंदर एक चेंजेस लेकर आएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाएंगे, एक कोई स्टेप उठाएंगे, तो देखिए अबंडेंस तो आपके पास आ ही रही है। प्लस आप अपनी हेल्थ पर भी, आपको कहा जा रहा है आप ध्यान रख लीजिएगा। रिश्ते भी कहीं ना कहीं आपके रिवाइज हो ही रहे हैं। ये कार्ड कहता है कि आने वाले वीक में अगर मैं ऑल ओवर एनर्जी देखती हूँ तो आपको सेलिब्रेशन करेंगे, आप खुश होंगे। ये कार्ड एक सेलिब्रेशन का कार्ड निकल कर आ रहा है। चेक कर लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स का क्या है। एडवर्सिटी, कोई भी चैलेंज है, जैसे यहाँ पर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई चैलेंजेस थे या जिसके चलते आपने चीजों को छोड़ दिया था, वो कहते हैं आपको अपनी एडवर्सिटीज को एक ऐसे चैलेंज कर कर उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। प्लस रिश्तों में भी कोई रिश्ता खराब था, उसको ऐसे चैलेंज लीजिएगा कि अब मुझे इस रिश्ते को ठीक करना है। तो एडवर्सिटी जितनी भी है उन सभी चीजों को एक पॉजिटिविटी में बदलने की कोशिश कीजिएगा। गाइडेंस कैसे क्या कहती है, गाइडेंस आपके लिए आई है एनर्जी की गाइडेंस। यू नीड टू ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी एंड ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। मैंने कहा है ना, अगर आपकी एनर्जी पॉजिटिव होगी तो क्या होगा, आपकी दुनिया भी पॉजिटिव हो जाएगी। तो ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जी। आपकी एनर्जी कैसी है, पॉजिटिविटी की तरफ आपकी एनर्जी है या नेगेटिविटी की तरफ एनर्जी है। जबकि यूनिवर्स आपको पूरा पूरा सपोर्ट दे रहे हैं, आपको मौका मिल रहा है, टाइम भी आपके अकॉर्डिंग चल रहा है, सिर्फ आपको अपना थोड़ा सा नजरिया बदलने की जरूरत है।